जय जिनेंद्र बंधुओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैन मोटिवेशन पर, जहां जैन धर्म के गूढ़ ज्ञान और प्रेरणादायक कथाओं को हम सरल और प्रभावशाली तरीके से आपके सामने लाते हैं। पद्म पुराण के पिछले अध्याय में हमने बात की थी महाराज श्रेणिक की चिंता की। ये कहानी हमें महाराज श्रेणिक के उन विचारों में ले गई जब उन्होंने आत्मा, कर्म और मोक्ष जैसे गहन विषयों पर चिंतन किया। उनके प्रश्न न केवल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, बल्कि जीवन के सही मार्ग को समझने की प्रेरणा भी देते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज हम आपको लेकर चलेंगे अगले अध्याय विद्याधर लोक का वर्णन में। बंधुओं, इस अध्याय में हम उस दिव्य लोक की अद्भुत विशेषताओं को जानेंगे जहां विद्याधरों का निवास है। उनकी शक्तियां, उनका जीवन और उनकी आध्यात्मिक यात्रा हमारे लिए कई सीख लेकर आती है। ये कथा न केवल अद्भुत है, बल्कि हमारी आत्मा को कर्म और धर्म के रहस्यों से जोड़ती है। तो तैयार हो जाइए इस रहस्यमयी और प्रेरणादायक यात्रा के लिए। इस कहानी को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर पल में ज्ञान छिपा है। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं पद्म पुराण का ये नया अध्याय। अथानंतर दूसरे दिन शरीर संबंधी समस्त क्रियाओं को पूर्ण कर सर्व आभरणों से सुशोभित महाराज श्रेणिक सभा मंडप में आकर उत्तम सिंहासन पर विराजमान हुए। उसी समय द्वारपालों ने जिन्हें प्रवेश कराया था, ऐसे आए हुए सामंतों ने उन्हें नमस्कार किया। नमस्कार करते समय उन सामंतों के श्रेष्ठ वस्त्र बाजूबंदों के अग्रभाग के संघर्षण से फट रहे थे, जिन पर भ्रमर गुंजार कर रहे थे ऐसी मुकुट में लगी हुई श्रेष्ठ मालाएं नीचे पड़ रही थी। वलय की किरणों के समूह से आच्छादित पागितल से वे पृथ्वीतल का स्पर्श कर रहे थे। हिलती हुई माला के मध्य मणि संबंधी प्रभा के समूह से व्याप्त थे और महाराज के उत्तमोत्तम गुणों के समूह से उनके मन महाराज की ओर आसक्त हो रहे थे। तदनंतर श्रेष्ठ वाहनों पर आरूढ़ हुए उन्हीं सब सामंतों से अनुगत महाराज श्रेणिक पीठ पर पड़ा झूल से सुशोभित उत्तम हथिनी पर सवार होकर श्री वर्धमान जिनेंद्र के समवसरण की ओर चले, जिन्होंने अपने हाथ में तलवार ले रखी थी, कमर में छुरी बांध रखी थी, जो बाएं हाथ में सुवर्ण निर्मित कड़ा पहने हुए थे, बार बार आकाश में दूर तक छलांग भर रहे थे और इसीलिए जो वायु के पीछे चलने वाले वात प्रेमी मृगों के झुंड के समान जान पड़ते थे, तथा जो चलो चलो, मार्ग छोड़ो, हटो, आगे क्यों खड़े हो गए, इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण कर रहे थे। ऐसे भृत्यों का समूह उनके आगे कोलाहल करता जाता था। आगे आगे वंदीजन सुभाषित पथ रहे थे, सो महाराज उन्हें चित्त स्थिर कर श्रवण करते जाते थे। इस प्रकार नगर से निकलकर राजा श्रेणिक उस स्थान पर पहुंचे जहां गौतम गंधर्व विराजमान थे। गौतम स्वामी अनेक मुनियों से घिरे हुए थे। समस्त शास्त्र रूपी जल में स्नान करने से उनकी चेतना निर्मल हो गई थी। शुद्ध ध्यान से सहित थे, तत्वों के व्याख्यान में तत्पर थे, सुख कर स्पर्श से सहित एवं लब्धियों के कारण प्राप्त हुए मयूराकार आसन पर विराजमान थे। कांति से चंद्रमा के समान थे, दीप्ति से सूर्य के सदृश थे। उनके हाथ और पैर अशोक के पल्लवों के समान लाल लाल थे। उनके नेत्र कमलों के समान थे। अपने शांत शरीर से संसार को शांत कर रहे थे और मुनियों के अधिपति थे। राजा श्रेणिक दूर से ही हस्तिनी से नीचे उतरकर पैदल चलने लगे। उनके नेत्र हर्ष से फूल गए और उनका शरीर विनय से झुक गया। वहां जाकर उन्होंने 3 प्रदक्षिणाएं दी, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर गंधर्व स्वामी का आशीर्वाद प्राप्त कर वे पृथ्वी पर ही बैठ गए। तदनंतर दांतों की प्रभा से पृथ्वीतल को सफेद करते हुए राजा श्रेणिक ने कुशल प्रश्न पूछने के बाद गंधर्व महाराज से ये पूछा। उन्होंने कहा कि हे भगवन, मैं रामचंद्र जी का वास्तविक चरित्र सुनना चाहता हूं, क्योंकि कुधर्म के अनुगामी लोगों ने उनके विषय में अन्य प्रकार की ही प्रसिद्धि उत्पन्न कर दी है। लंका का स्वामी रावण राक्षस वंशी विद्याधर मनुष्य होकर भी तिर्यन शक्ति के क्षुद्र वानरों के द्वारा किस प्रकार पराजित हुआ। वो अत्यंत दुर्गंधित मनुष्य शरीर का भक्षण कैसे करता होगा। रामचंद्र जी ने कपट से बाली को कैसे मारा होगा। देवों के नगर में जाकर तथा उसके उत्तम उपवन को नष्ट कर रावण इंद्र को बंदी गृह में किस प्रकार लाया होगा। उसका छोटा भाई
कुंभकर्ण तो समस्त शास्त्रों के अर्थ जानने में कुशल था तथा निरोग शरीर का धारक था। फिर 6 माह तक किस प्रकार सोता रहता होगा? जो देवों के द्वारा भी अशक्य था, ऐसा बहुत ऊंचा पुल भारी भारी पर्वतों के द्वारा वानरों ने कैसे बनाया होगा? हे भगवान, मेरे लिए ये सब कहने के अर्थ प्रसन्न होजिए और संशय रूपी भारी कीचड़ से अनेक भव्य जीवों का उद्धार कीजिए। इस प्रकार राजा श्रेणिक के पूछने पर गौतम गंधर अपने दांतों की किरणों से समस्त मलिन संसार को धोकर फलों से सजाते हुए और मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी के द्वारा लता गृहों के मध्य में स्थित मयूरों को नृत्य कराते हुए कहने लगे कि हे आयुष्मान, हे देवों के प्रिय भूपाल, तू यत्नपूर्वक मेरे वचन सुन। मेरे वचन जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट है तथा पदार्थ का सत्य स्वरूप प्रकट करने में तत्पर है। रावण राक्षस नहीं था और न मनुष्यों को ही खाता था। मिथ्यावादी लोग जो कहते हैं सो सब मिथ्या ही कहते हैं। जिस प्रकार नींव के बिना भवन नहीं बनाया जा सकता है, उसी प्रकार कथा के प्रस्ताव के बिना कोई वचन नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि इस तरह के वचन निर्मूल होते हैं और निर्मूल होने के कारण उनमें प्रामाणिकता नहीं आती है। इसलिए सबसे पहले तुम क्षेत्र और काल का वर्णन सुनो, तदनंतर पापों को नष्ट करने वाला महापुरुषों का चरित्र सुनो। अनंत आलोक आकाश के मध्य में 3 वातवलियों से वेष्टित 3 लोक स्थित है। अनंत आलोक आकाश के बीच में ये उन्नताकार लोक ऐसा जान पड़ता है मानो किसी उदूखल के बीच बड़ा भारी ताल का वृक्ष खड़ा किया गया हो। इस लोक का मध्य भाग, जो कि तिर्यगलोक के नाम से प्रसिद्ध है, चूड़ी के आकार वाले असंख्यात द्वीप और समुद्रों से वेष्टित है। कुंभकार के चक्र के समान ये जम्बू द्वीप है। ये जम्बू द्वीप सब द्वीपों में उत्तम है, लवन समुद्र के मध्य में स्थित है और सब ओर से 1 लाख योजन विस्तार वाला है। इस जम्बू द्वीप के मध्य में सुमेरु पर्वत है। यह पर्वत कभी नष्ट नहीं होता। इसका मूल भाग वज्र अर्थात हीरों का बना है और ऊपर का भाग सुवर्ण तथा मणियों एवं रत्नों से निर्मित है। इसकी ऊंची चोटी संध्या के कारण लाल लाल दिखने वाले मेघों के समूह के समान जान पड़ती है। सौधर्म स्वर्ग की भूमि और इस पर्वत के शिखर में केवल बाल के अग्रभाग बराबर ही अंतर रह जाता है। ये 99,000 योजन ऊपर उठा है और 1,000 योजन नीचे पृथ्वी में प्रविष्ट है। पृथ्वी के भीतर ये पर्वत वज्रमय है। ये पर्वत पृथ्वी पर 10,000 योजन और शिखर पर 1,000 योजन चौड़ा है और ऐसा जान पड़ता है मानो मध्यम लोक के आकाश को नापने के लिए एक दंड ही खड़ा किया गया है। ये जम्बूद्वीप भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत इन 7 क्षेत्रों से सहित है तथा इसी के क्षेत्र में देवकुरु और उत्तर कुरु नाम से प्रसिद्ध 2 कुरु प्रदेश भी है। इन 7 क्षेत्रों का विभाग करने वाले 6 कुलाचल भी इसी जम्बूद्वीप में सुशोभित है। जम्बू और शालमली ये 2 महावृक्ष है। जम्बूद्वीप में 34 विजयार्थ पर्वत है और प्रत्येक विजयार्थ पर्वत पर 110 विद्याधरों की नगरिया है। जम्बूद्वीप में 32 विदेह, 1 भरत और 1 ऐरावत ऐसे 34 क्षेत्र हैं और एक एक क्षेत्र में एक एक राजधानी है। इस तरह 34 राजधानियां हैं, 14 महानदियां हैं। जम्बू वृक्ष के ऊपर अकृत्रिम जिनालय है। हेमवत, हरिवर्ष, रम्यक, हैरण्यवत, देवकुरु और उत्तर कुरु इस प्रकार 6 भोग भूमियां हैं। मेरु, गजदंत, कुलाचल, वक्षारगिरी, विजयार्ध, जम्बू वृक्ष और शालमली वृक्ष, इन 7 स्थानों पर अकृत्रिम तथा सर्वत्र कृत्रिम इस प्रकार 8 जिन मंदिर हैं। 32 विदेह क्षेत्र के तथा भरत और ऐरावत के एक एक इस प्रकार कुल 34 विजयार्थ पर्वत है। उनमें प्रत्येक में 2-2 गुफाएं हैं। इस तरह 68 गुफाएं हैं और इतने ही भवनों की संख्या है। 32 विदेह क्षेत्र तथा 1 भरत और 1 ऐरावत, इन 34 स्थानों में एक साथ तीर्थंकर भगवान हो सकते हैं। इसलिए समवसरण में भगवान के 34 सिंहासन हैं। विदेह के सिवाय भरत और ऐरावत क्षेत्र में रजतमय 2 विजयार्थ पर्वत कहे गए हैं। वक्षारगिरियों से युक्त समस्त पर्वतों पर जिनेंद्र भगवान के मंदिर है, जो कि रत्नों की राशि से सुशोभित हो रहे हैं। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र की दक्षिण दिशा में जिन प्रतिमाओं से सुशोभित एक बड़ा भारी राक्षस नाम का द्वीप है। महाविदेह क्षेत्र की पश्चिम दिशा में
जिन बिंबों से देदीप्यमान किन्नर द्वीप नाम का विशाल शुभ द्वीप है। ऐरावत क्षेत्र की उत्तर दिशा में गंधर्व नाम का द्वीप है, जो कि उत्तमोत्तम चैत्यालय विभूषित है। मेरु पर्वत से पूर्व की ओर जो विदेह क्षेत्र है, उसकी दिशा में धरन द्वीप सुशोभित हो रहा है। ये धरन द्वीप भी जिन मंदिरों से व्याप्त है। भरत और ऐरावत ये दोनों क्षेत्र वृद्धि और हानि से सहित है। अन्य क्षेत्रों की भूमियां व्यवस्थित है, अर्थात उनमें काल चक्का परिवर्तन नहीं होता। जम्बू वृक्ष के ऊपर जो भवन है, उसमें अनावृत नाम का देव रहता है। ये देव किल्पिश जाति के अनेक शत देवों से आवृत रहता है। इस भरत क्षेत्र में जब पहले सुषमा नाम का पहला काल था, तब वो उत्तर कुरु के समान कल्प वृक्षों से व्याप्त था, अर्थात यहाँ उत्तम भोग भूमि की रचना थी। उस समय यहाँ के लोग मध्याह्न के सूर्य के समान देदीप्यमान, 2 कोश ऊंचे और सर्व लक्षणों से पूर्ण सुशोभित होते थे। यहाँ स्त्री पुरुष का जोड़ा साथ साथ उत्पन्न होता था। 3 पल्य की उनकी आयु होती थी और प्रेम बंधन बद्ध रहते हुए साथ ही साथ उनकी मृत्यु होती थी। यहाँ की भूमि सुवर्ण तथा नाना प्रकार के रत्नों से खचित थी और काल के प्रभाव से सबके लिए मनोवांछित फल प्रदान करने वाली थी। सुगंधित, निर्मल तथा कोमल स्पर्श वाली चतुरंगुल प्रमाण घास से वहां की भूमि सदा सुशोभित रहती थी। वृक्ष सब ऋतुओं के फल और फूलों से सुशोभित रहते थे तथा गाय, भैंस, भेड़ आदि जानवर स्वतंत्रता पूर्वक सुख से निवास करते थे। वहां के सिंह आदि जंतु कल्प वृक्षों से उत्पन्न हुए मनवांछित अन्न को खाते हुए सदा सौम्य शांत रहते थे, कभी किसी जीव की हिंसा नहीं करते थे। वहां की वापिकाएं पथ आदि कमलों से आच्छादित, सुवर्ण और मणियों से सुशोभित तथा मधु, क्षीर एवं पूत आदि से भरी हुई अत्यधिक शोभायमान रहती थी। वहां के पर्वत अत्यंत ऊंचे थे, 5 प्रकार के वर्णों से उज्ज्वल थे, नाना प्रकार के रत्नों की कांति से व्याप्त थे तथा सर्व प्राणियों को सुख उपजाने वाले थे। वहां की नदियां मगरमच्छादी जंतुओं से रहित थी, सुंदर थी। उनका जल दूध, घी और मधु के समान था। उनका आस्वाद अत्यंत सुरस था और उनके किनारे रत्नों से देदीप्यमान थे। वहां न तो अधिक शीत पड़ती थी, न अधिक गर्मी होती थी, न तीव्र वायु चलती थी। वो सब प्रकार के भयों से रहित थी और वहां निरंतर नए नए उत्सव होते रहते थे। वहां ज्योति रंग जाति के वृक्षों की कांति के समूह से सूर्य और चंद्रमा के मंडल छिपे रहते थे, दिखाई नहीं पड़ते थे तथा सर्व इंद्रियों को सुखास्वाद के देने वाले कल्पवृक्ष सुशोभित रहते थे। वहां बड़े बड़े बाग बगीचे और विस्तृत भूभाग से सहित महल, शयन, आसन, मद्य, इष्ट और मधुर पेय, भोजन, वस्त्र, अनुलेपन, तुरही के मनोहर शब्द और दूर तक फैलने वाली सुंदर गंध तथा इनके सिवाय और भी अनेक प्रकार की सामग्री कल्पवृक्षों से प्राप्त होती थी। इस प्रकार वहां के दंपति 10 प्रकार के सुंदर कल्पवृक्षों के नीचे देव दंपति के समान रात दिन क्रीड़ा करते रहते थे। इस तरह गंधर्व भगवान के कह चुकने पर राजा श्रेणिक ने उनसे भोग भूमि में उपजने का कारण पूछा। उत्तर में गंधर्व भगवान कहने लगे कि जो सरल चित्त के धारी मनुष्य मुनियों के लिए आहार आदि दान देते हैं, वे ही इन भोग भूमियों में उत्तम मनुष्य होते हैं तथा जो भोगों की तृष्णा से कुपात्र के लिए दान देते हैं, वे भी हस्ती आदि की पर्याय प्राप्त कर दान का फल भोगते हैं। जिस प्रकार हल्की नोक से दूर तक जुते और अत्यंत कोमल क्षेत्र में बोया हुआ बीज अनंत गुना धान्य प्रदान करता है, अथवा जिस प्रकार ईखों में दिया हुआ पानी मधुरता को प्राप्त होता है और गायों के द्वारा पिया हुआ पानी दूध रूप में परिणत हो जाता है, उसी प्रकार तप के भंडार और व्रतों से अलंकृत शरीर के धारक सर्व परिग्रह रहित मुनि के लिए दिया हुआ दान महाफल को देने वाला होता है। जिस प्रकार ऊषर क्षेत्र में बोया हुआ बीज अल्प फल देता है, अथवा नीम के वृक्षों में दिया हुआ पानी जिस प्रकार कड़वा हो जाता है और सांपों के द्वारा पिया हुआ पानी जिस प्रकार विष रूप में परिणत हो जाता है, उसी प्रकार कुपात्रों में दिया हुआ दान कुफल को देने वाला होता है। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, जो जैसा दान देता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। दर्पण के सामने जो जो वस्तु रखी जाती है वही वही दिखाई देती है। जिस प्रकार शुक्ल और कृष्ण के भेद से 2 पक्ष एक के बाद एक प्रकट होते हैं, उसी प्रकार उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी ये 2 काल क्रम से प्रकट होते हैं।
अथानंतर तृतीय काल का अंत होने के कारण जब क्रम से कल्पवृक्षों का समूह नष्ट होने लगा, तब 14 कुलकर उत्पन्न हुए। उस समय की व्यवस्था कहता हूं, सो है श्रेणिक। सुन, सबसे पहले प्रतिश्रुति नाम के प्रथम कुलकर हुए। उनके वचन सुनकर प्रजा आनंद को प्राप्त हुई। वे अपने 3 जन्म पहले की बात जानते थे, शुभ चेष्टाओं के चलाने में तत्पर रहते थे और सब प्रकार की व्यवस्थाओं का निर्देश करने वाले थे। उनके बाद अनेक करोड़ हजार वर्ष बीतने पर संति नाम के द्वितीय कुलकर उत्पन्न हुए। उनके बाद क्षेमंकर, फिर क्षेमंधर, तत्पश्चात सीमंकर और उनके पीछे सीमंधर नाम के कुलकर उत्पन्न हुए। उनके बाद चक्षुष्मान कुलकर हुए। उनके समय प्रजा सूर्य चंद्रमा को देखकर भयभीत हो उनसे पूछने लगी कि हे स्वामिन, आकाश रूपी समुद्र में ये 2 पदार्थ क्या दिख रहे हैं? प्रजा का प्रश्न सुनकर चक्षुष्मान को अपने पूर्वजन्म का स्मरण हो आया। उस समय उन्होंने विदेह क्षेत्र में भी जिनेन्द्र देव के मुख से जो कुछ श्रवण किया था वो सब स्मरण में आ गया। उन्होंने कहा कि तृतीय काल का क्षय होना निकट है, इसलिए ज्योतिरंग जाति के कल्प वृक्षों की कांति मंद पड़ गई है और चंद्रमा तथा सूर्य की कांति प्रकट हो रही है। ये चंद्रमा और सूर्य नाम से प्रसिद्ध 2 ज्योतिषी देव आकाश में प्रकट दिख रहे हैं। ज्योतिषी, भवनवासी, व्यंतर और कल्पवासी के भेद से देव 4 प्रकार के होते हैं। संसार के प्राणी अपने अपने कर्मों की योग्यता के अनुसार इनमें जन्म ग्रहण करते हैं। इनमें जो शीत किरणों वाला है वो चंद्रमा है और जो उष्ण किरणों का धारक है वो सूर्य है। काल के स्वभाव से ये दोनों आकाशगामी देव दिखाई देने लगे हैं। जब सूर्य अस्त हो जाता है तब चंद्रमा की कांति बढ़ जाती है। सूर्य और चंद्रमा के सिवाय आकाश में ये नक्षत्रों का समूह भी प्रकट हो रहा है। ये सब काल का स्वभाव है, ऐसा जानकर आप लोग भय को छोड़ें। चक्षुष्मान कुलकर ने जब प्रजा से यह कहा तब वो भय छोड़कर पहले के समान सुख से रहने लगी। जब चक्षुष्मान कुलकर स्वर्गगामी हो गए तो उनके बाद यशस्वी नामक कुलकर उत्पन्न हुए। उनके बाद विपुल, उनके पीछे अभिचंद्र, उनके पश्चात चंद्राभ, उनके अनंतर मरुदेव, उनके बाद प्रसेंजित और उनके पीछे नाभि नामक कुलकर उत्पन्न हुए। इन कुलकरों में नाभिराज अंतिम कुलकर थे। ये 14 कुलकर प्रजा के पिता के समान कहे गए हैं। पुण्य कर्म के उदय से इनकी उत्पत्ति होती है और बुद्धि की अपेक्षा सब समान होते हैं। अथानंतर 14वें कुलकर नाभिराज के समय में सब कल्पवृक्ष नष्ट हो गए। केवल इन्हीं के क्षेत्र के मध्य में स्थित एक कल्पवृक्ष रह गया जो प्रासाद अर्थात भवन के रूप में स्थित था और अत्यंत ऊंचा था। उनका वह प्रासाद मोतियों की मालाओं से व्याप्त था। सुवर्ण और रत्नों से उसकी दीवालें बनी थी। वापी और बगीचा से सुशोभित था तथा पृथ्वी पर एक अद्वितीय ही था। नाभिराज के हृदय को हरने वाली मरुदेवी नाम की उत्तम रानी थी। जिस प्रकार चंद्रमा की भार्या रोहिणी प्रचलित तारका अर्थात चंचल तारा रूप होती है, उसी प्रकार मरुदेवी भी प्रचलित तारका थी अर्थात उसकी आंखों की पुतली चंचल थी। जिस प्रकार समुद्र की स्त्री गंगा महा भूभरित कुलोदकता है अर्थात हिमगिरी नामक उच्च पर्वत के कुल में उत्पन्न हुई है, उसी प्रकार मरुदेवी भी महा भूभरित कुलोदकता अर्थात उत्कृष्ट राजवंश में उत्पन्न हुई थी। और राजस की स्त्री जिस प्रकार मानसानुगमक्ष्मा अर्थात मानस सरोवर की ओर गमन करने में समर्थ रहती है, उसी प्रकार मरुदेवी भी मानसानुगमक्ष्मा अर्थात नाभिराज के मन के अनुकूल प्रवृत्ति करने में समर्थ थी। जिस प्रकार अरुंधति सदा अपने पति के पास रहती थी, उसी प्रकार मरुदेवी भी निरंतर पति के पास रहती थी। वो गमन करने में हंसी के समान थी और मधुर वचन बोलने में कोयल के अनुरूप थी। वो पति के साथ प्रेम करने में चकवी के समान थी इत्यादि जो कहा जाता है, वो सब मरुदेवी के प्रति हीनोपमा दोष को प्राप्त होता है। जिस प्रकार तीनों लोकों के द्वारा वंदनीय धर्म की भार्या श्रुत देवता के नाम से प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाभिराज की वो भार्या मरुदेवी नाम से प्रसिद्ध थी तथा समस्त लोकों के द्वारा पूजनीय थी। उसमें रंच मात्र भी तस्मा अर्थात क्रोध या अहंकार की गर्मी नहीं थी, इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो चंद्रमा की कलाओं से ही उसका निर्माण हुआ हो। उसे प्रत्येक मनुष्य अपने हाथ में लेना चाहता था, स्वीकृत करना चाहता था, इसलिए ऐसी जान पड़ती थी
मानो दर्पण की शोभा को जीतना चाहती हो। वो दूसरे के मनोगत भाव को समझने वाली थी, इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो आत्मा से ही उसके स्वरूप की रचना हुई हो। उसके कार्य तीनों लोकों में व्याप्त थे, इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो मुक्त जीव के समान ही उसका स्वभाव था। उसकी प्रवृत्ति पुण्यरूप थी, इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो जिनवाणी से ही उसकी रचना हुई हो। वो तृष्णा से भरे भृत्यों के लिए धन वृष्टि के समान थी, इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो अमृत स्वरूप ही हो। सखियों को संतोष उपजाने वाली थी, इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो निर्वृति अर्थात मुक्ति के समान ही हो। उसका शरीर महाश्वास विलास से सहित था, इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो मदिरा स्वरूप ही हो। वो सौंदर्य की परम काष्ठा को प्राप्त थी, अर्थात अत्यंत सुंदरी थी, इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो रति की प्रतिमा ही हो। उसके मस्तक को अलंकृत करने के लिए उसके नेत्र ही पर्याप्त थे। नील कमलों की मालाएं तो केवल भार स्वरूप ही थी। भ्रमर के समान काले केश ही उसके ललाट के दोनों भागों के आभूषण थे। तमाल पुष्प की कलिकाएं तो केवल भार मात्र थी। प्राण वल्लभ की कथा वार्ता सुनना ही उसके कानों का आभूषण था। रत्न तथा सुवर्ण के कुंडल आदि का धारण करना आडंबर मात्र था। उसके दोनों कपोल ही निरंतर स्पष्ट प्रकाश के कारण थे। रत्नमय दीपकों की प्रभा केवल वैभव बतलाने के लिए ही थी। उसकी मंद मुस्कान ही उत्तम गंध से युक्त सुगंधित चूर्ण थी। कपूर की सफेद रज केवल कांति को नष्ट करने वाली थी। उसकी वाणी ही मधुर वीणा थी। परिकर के द्वारा किया हुआ जो बाजा सुनने का कौतूहल था, वो मात्र तारों के समूह को ताड़न करना था। उसके अधरोष्ट से प्रकट हुई कांति ही उसके शरीर का देदीप्यमान अंग राग था। कुमकुम आदि का लेप गुण रहित तथा सौंदर्य को कलंकित करने वाला था। उसकी कोमल भुजाएं ही परिहास के समय पति पर प्रहार करने के लिए पर्याप्त थी। मृणाल के टुकड़े निष्प्रयोजन थे। यीवन की गर्मी से उत्पन्न हुई पसीने की बूंदें ही उसके दोनों स्तनों का आभूषण थी। उन पर हार का बोझ तो व्यर्थ ही डाला गया था। शिलातल के समान विशाल उसकी नितंब स्थली ही आश्चर्य का कारण थी। महल के भीतर जो मणियों की वेदी बनाई गई थी, वो बिना कारण ही बनाई गई थी। कमल समझकर बैठे हुए भ्रमर ही उसके दोनों चरणों के आभूषण थे। उनमें जो इंद्रनील मणि के नूपुर पहनाए गए थे, वे व्यर्थ थे। नाभिराज के साथ कल्पवृक्ष से उत्पन्न हुए भोगों को भोगने वाली मरुदेवी के पुण्य वैभव का वर्णन करना करोड़ों ग्रंथों के द्वारा भी अशक्य है। जब भगवान ऋषभदेव के गर्भावतार का समय प्राप्त हुआ, तब इंद्र की आज्ञा से संतुष्ट हुई दिक्कुमारी देविया बड़े आदर से मरुदेवी की सेवा करने लगी। वृद्धि को प्राप्त हो, आज्ञा देओ, चिरकाल तक जीवित रहो इत्यादि शब्दों को संभ्रम के साथ उच्चारण करने वाली लक्ष्मी, श्री, धृति और कीर्ति आदि देवियां उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगी। उस समय कितनी ही देवियां हृदयहारी गुणों के द्वारा उसकी स्तुति करती थी, और उत्कृष्ट विज्ञान से संपन्न कितनी ही देवियां वीणा बजाकर उसका गुणगान करती थी। कोई कानों के लिए अमृत के समान आनंद देने वाला आश्चर्यकारक उत्तम गान गाती थी, और कोमल हाथों वाली कितनी ही देवियां उसके पैर पलटती थी। कोई पान देती थी और कोई आसन देती थी, और कोई तलवार हाथ में लेकर सदा रक्षा करने में तत्पर रहती थी। कोई महल के भीतरी द्वार पर और कोई महल के बाहरी द्वार पर भाला, सुवर्ण की छड़ी, दंड और तलवार आदि हथियार लेकर पहरा देती थी। कोई चमर ढोलती थी, कोई वस्त्र लाकर देती थी, और कोई आभूषण लाकर उपस्थित करती थी। कोई शैया बिछाने के कार्य में लगी थी, कोई बुहारने के कार्य में तत्पर थी, कोई पुष्प बिखेरने में लीन थी, और कोई सुगंधित द्रव्य का लेप लगाने में व्यस्त थी। कोई भोजन पान के कार्य में व्यग्र थी, और कोई बुलाने आदि के कार्य में लीन थी। इस प्रकार समस्त देवियां उसका कार्य करती थी। इस प्रकार नाभिराज की प्रिय वल्लभा मरुदेवी को किसी बात की चिंता का क्लेश नहीं उठाना पड़ता था, अर्थात बिना चिंता किए ही समस्त कार्य संपन्न हो जाते थे। एक दिन वो चीन वस्त्र से आच्छादित तथा जिसके दोनों और तकिया रखे हुए थे, ऐसी अत्यंत कोमल शैया पर सो रही थी, और उसके बीच अपने पुण्य कर्म के उदय से सुख का अनुभव कर रही थी।
निर्मल शस्त्र लेकर देविया उसकी सेवा कर रही थी। उसी समय उसने कल्याण करने वाले निम्नलिखित 16 स्वप्न देखे। पहले स्वप्न में गंडस्थल से च्युत मज्जल की गंध से जिस पर भ्रमर लग रहे थे ऐसा तथा चंद्रमा के समान सफेद और गंभीर गर्जना करने वाला हाथी देखा। दूसरे स्वप्न में ऐसा बैल देखा जिसका कि स्कंध दुंदुभी नामक बाजे के समान था, जो शुभ कांदिल को धारण कर रहा था और शरद ऋतु के मेघ समूह के समान आकार को धारण करने वाला था। तीसरे स्वप्न में चंद्रमा की किरणों के समान धवल सटाओं के समूह से सुशोभित एवं चंद्रमा की रेखा के समान दोनों दाढ़ों से युक्त सिंह को देखा। चौथे स्वप्न में हाथी सुवर्ण तथा चांदी के कलशों से जिसका अभिषेक कर रहे थे तथा जो फूले हुए कमल पर निश्चय बैठी हुई थी ऐसी लक्ष्मी देखी। पांचवें स्वप्न में पुन्नाग, मालती, कुंद तथा चंपा आदि के फूलों से निर्मित और अपनी सुगंधी से भ्रमरों को आकृष्ट करने वाली 2 बहुत बड़ी मालाएं देखी। छठवें स्वप्न में उद्याचल के मस्तक पर स्थित अंधकार के समूह को नष्ट करने वाला एवं मेघ आदि के उपद्रवों से रहित निर्भय दर्शन को देने वाला सूर्य देखा। सातवें स्वप्न में ऐसा चंद्रमा देखा कि जो कुमुदों के समूह का बंधु था उन्हें विकसित करने वाला था। रात्रि रूपी स्त्री का मानो आभूषण था, किरणों के द्वारा समस्त दिशाओं को सफेद करने वाला था और ताराओं का पति था। आठवें स्वप्न में जो परस्पर के प्रेम से संबद्ध थे निर्मल जल में तैर रहे थे। बिजली के दंड के समान जिनका आकार था ऐसे मीनों का शुभ जोड़ा देखा। नवें स्वप्न में जिसकी ग्रीवा हार से सुशोभित थी, जो फूलों की मालाओं से सुसज्जित था और जो पंचवर्ण के मणियों से भरा हुआ था ऐसा उज्जवल कलश देखा। 10वें स्वप्न में कमलों और नील कमलों से आच्छादित निर्मल जल से युक्त नाना पक्षियों से व्याप्त तथा सुंदर सीढ़ियों से सुशोभित विशाल सरोवर देखा। 11वें स्वप्न में चलते हुए मीन और बड़े बड़े नकरों से जिनमें ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, जो मेघों से युक्त था तथा आकाश के समान जान पड़ता था ऐसा सागर देखा। 12वें स्वप्न में बड़े बड़े सिन्हों से युक्त अनेक प्रकार के रत्नों से उज्ज्वल सुवर्ण निर्मित बहुत ऊंचा सुंदर सिंहासन देखा। 13वें स्वप्न में ऐसा विमान देखा कि जिसका आकार सुमेरु पर्वत के शिखर के समान था, जिसका विस्तार बहुत था, जो रत्नों से सुशोभित था तथा गोले दर्पण और चमर आदि से विभूषित था। 14वें स्वप्न में ऐसा भवन देखा कि जिसका आकार कल्पवृक्ष निर्मित प्रासाद के समान था, जिसके अनेक खंड थे, मोतियों की मालाओं से जिसकी शोभा बढ़ रही थी और जो रत्नों की किरणों के समूह से आवृत था। 15वें स्वप्न में परस्पर की किरणों के प्रकाश से इंद्रधनुष को उत्पन्न करने वाली अत्यंत ऊंची 5 प्रकार के रत्नों की राशि देखी और 16वें स्वप्न में ज्वालाओं से व्याप्त धूम से रहित दक्षिण दिशा की ओर आवर्त ग्रहण करने वाली एवं ईंधन में रहित अग्नि देखी। स्वप्न देखने के बाद ही सुंदरांगी मरुदेवी वंदीजनों की मंगलमय जय जय ध्वनि से जाग उठी। उस समय वंदीजन कह रहे थे कि हे देवी, ये चंद्रमा तुम्हारे मुख की कांति से उत्पन्न हुई लज्जा के कारण ही इस समय छाया अर्थात कांति से रहित हो गया है। उद्याचल के शिखर पर यह सूर्य ऐसा जान पड़ता है मानो मंगल के लिए सिंदूर से अनुरंजित कलश ही हो। इस समय तुम्हारी मुस्कान से ही अंधकार नष्ट हो जाएगा, इसलिए दीपक मानो अपने आप की व्यर्थता का अनुभव करते हुए ही निष्प्रभ हो गए हैं। ये पक्षियों का समूह अपने घोंसलों में सुख से ठहर कर जो मनोहर कोलाहल कर रहा है, सो ऐसा जान पड़ता है मानो तुम्हारा मंगल ही कर रहा है। ये घर के वृक्ष प्रातकाल की शीतल और मंद वायु से संगत होकर ऐसे जान पड़ते हैं मानो अवशिष्ट निद्रा के कारण ही झूम रहे हैं। घर की बावड़ी के समीप जो ये चकवी खड़ी है, वो सूर्य का बिंब देखकर हर्षित होती हुई मधुर शब्दों से अपने प्राण वल्लभ को बुला रही है। ये हंस तुम्हारी सुंदर चाल को देखने के लिए उत्कंठित हो रहे हैं, इसलिए मानो इस समय निद्रा दूर करने के लिए मोहर शब्द कर रहे हैं, जिसकी तुलना उकेरे जाने वाले कांसे से उत्पन्न शब्द के साथ ठीक बैठती है। ऐसे ये सारस पक्षियों का क्रैंकार शब्द अत्यधिक सुशोभित हो रहा है। हे निर्मल चेष्टा की धारक देवी, अब स्पष्ट ही प्रातकाल हो गया है, इसलिए इस समय निद्रा को छोड़ो। इस तरह वंदीजन जिसकी स्तुति कर रहे थे, ऐसी मरुदेवी ने
जिस पर चद्दर की सिकुड़न से मानो लहरें उठ रही थी, तथा जो फूलों से व्याप्त होने के कारण मेघ और नक्षत्रों से युक्त आकाश के समान जान पड़ती थी, ऐसी शैया छोड़ दी। निवास गृह से निकलकर जिसने समस्त कार्य संपन्न किए थे, ऐसी मरुदेवी नाभिराज के पास इस तरह पहुंची जिस तरह कि दिन की लक्ष्मी सूर्य के पास पहुंचती है। वहां जाकर वो नीचे आसन पर बैठी और उत्तम सिंहासन पर आरूढ़ हृदय वल्लभ के लिए हाथ जोड़कर क्रम से स्वप्न निवेदित करने लगी। इस प्रकार रानी के स्वप्न सुनकर हर्ष से विवश हुए नाभिराज ने कहा कि हे देवी, तुम्हारे गर्भ में त्रिलोकीनाथ ने अवतार ग्रहण किया है। नाभिराज के इतना कहते ही कमल लोचना मरुदेवी परम हर्ष को प्राप्त हुई और चंद्रमा की उत्कृष्ट मूर्ति के समान कांति के समूह को धारण करने लगी। जिनेंद्र भगवान के गर्भस्थ होने में जब 6 माह बाकी थे, तभी से इंद्र की आज्ञानुसार कुबेर से बड़े आदर के साथ रत्न वृष्टि करना प्रारंभ कर दिया था। चूंकि भगवान के गर्भस्थित रहते हुए ये पृथ्वी सुवर्णमयी हो गई थी, इसलिए इंद्र ने हिरण्यगर्भ इस नाम से उनकी स्तुति की थी। भगवान गर्भ में भी मति, श्रुत और अवधि इन 3 ज्ञानों से युक्त थे तथा हमारे हलन चलन से माता को कष्ट न हो, इस अभिप्राय से वे गर्भ में चल विचल नहीं होते थे। जिस प्रकार दर्पण में अग्नि की छाया पड़ने से कोई विकार नहीं होता है, उसी प्रकार भगवान के गर्भ में स्थित रहते हुए भी माता मरुदेवी के शरीर में कुछ भी विकार नहीं हुआ था। जब समय पूर्ण हो चुका, तब भगवान मल का स्पर्श किए बिना ही गर्भ से इस प्रकार बाहर निकले जिस प्रकार कि किसी स्फटिक मणि निर्मित घर से बाहर निकले हों। तदनंतर नाभिराज ने पुत्र जन का यथोक्त महोत्सव किया, जिससे समस्त लोग हर्षित हो गए। 3 लोक क्षोभ को प्राप्त हो गए। इंद्र का आसन कंपित हो गया और समस्त सूर तथा असुर क्या है ये शब्द करने लगे। उसी समय भवनवासी देवों के भवनों में बिना बजाए ही शंख बजने लगे। व्यंतरों के भवनों में अपने आप ही भेरियों के शब्द होने लगे। ज्योतिषी देवों के घर में अकस्मात सिन्हों की गर्जना होने लगी और कल्पवासी देवों के घरों में अपने अपने घंटा शब्द करने लगे। इस प्रकार के शुभ उत्पातों से तथा मुकुटों के नम्रीभूत होने से इंद्रों ने अवधि ज्ञान का उपयोग किया और उसके द्वारा उन्हें तीर्थंकर के जन्म का समाचार विदित हो गया। तदनंतर जो बहुत भारी उत्साह से भरे हुए थे तथा जिनके शरीर आभूषणों से जगमगा रहे थे, ऐसे इंद्र ने गजराज ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर नाभिराज के घर की ओर प्रस्थान किया। उस समय काम से युक्त कितने ही देव नृत्य कर रहे थे, कितने ही तालियां बजा रहे थे, कितने ही अपनी सेना को उन्नत बना रहे थे, कितने ही समस्त लोक में फैलने वाला सिंहनाद कर रहे थे, कितने ही विक्रिया से अनेक वेश बना रहे थे और कितने ही उत्कृष्ट गाना गा रहे थे। उस समय बहुत भारी शब्दों से भरा हुआ ये संसार ऊपर जाने वाले और नीचे आने वाले देवों से ऐसा जान पड़ता था मानो स्वकीय स्थान से भ्रष्ट ही हो गया हो। तदनंतर कुबेर ने अयोध्या नगरी की रचना की। वो अयोध्या नगरी विजयार्थ पर्वत के समान आकार वाले विशाल कोट से घिरी हुई थी। पाताल तक गहरी परिखा उसे चारों ओर से घेरे हुए थी और ऊंचे ऊंचे गोपुरों के शिखरों के अग्रभाग से वहां का आकाश दूर तक विदीर्ण हो रहा था। महाविभूति से युक्त इंद्र क्षण भर में नाभिराज के उस घर जा पहुंचे, जो कि नाना रत्नों की किरणों के प्रकाश रूपी वस्त्र से आवृत था। इंद्र ने पहले देवों के साथ साथ नगर की 3 प्रदक्षिणाएं दी, फिर नाभिराज के घर में प्रवेश किया और तदनंतर इंद्राणी के द्वारा प्रसूति कागृह से जिन बालक को बुलवाया। इंद्राणी ने प्रसूति कागृह में जाकर पहले जिन माता को नमस्कार किया, फिर माता के पास मायामी बालक रखकर जिन बालक को उठा लिया और बाहर लाकर इंद्र के हाथों में सौंप दिया। यद्यपि इंद्र 1000 नेत्रों का धारक था, तथापि तीनों लोकों में अतिशय पूर्ण भगवान का रूप देखकर वो तृप्ति को प्राप्त नहीं हुआ था। तदनंतर सौधर्मेंद्र भगवान को गोद में बैठाकर ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हुआ और श्रेष्ठ भक्ति से सहित अन्य देवों ने चमर तथा छत्र आदि स्वयं ही ग्रहण किए। इस प्रकार इंद्र समस्त देवों के साथ चलकर वैडूर्य आदि महारत्नों की कांति के समूह से उज्ज्वल सुमेरु पर्वत के शिखर पर पहुंचा। वहां पांडुकंबल नाम की शिला पर जो अकृत्रिम सिंहासन स्थित है, उस पर इंद्र ने जिन बालक को विराजमान कर दिया
और स्वयं उनके पीछे खड़ा हो गया। उसी समय देवों ने क्षुभित समुद्र के समान शब्द करने वाली भेरिया बजाई, मृदंग और शंख के जोरदार शब्द किए। यक्ष, किन्नर, गंधर्व, तुम्बुरु, नारद और विश्वावसु उत्कृष्ट मूर्छनाएं करते हुए अपनी अपनी पत्नियों के साथ मन और कानों को हरण करने वाले सुंदर गीत गाने लगे। लक्ष्मी भी बड़े आदर के साथ वीणा बजाने लगी। हाव भावों से भरी एवं आभूषणों से सुशोभित अप्सराएं यथायोग्य अंघार करती हुई उत्कृष्ट नृत्य करने लगी। इस प्रकार जब वहां उत्तमोत्तम देवों के द्वारा गायन वादन और नृत्य हो रहा था, तब सौधर्मेंद्र ने अभिषेक करने के लिए शुभ कलश हाथ में लिया। तदनंतर जो क्षीर सागर के जल से भरे थे, जिनकी अवगाहना बहुत भारी थी, जो सुवर्ण निर्मित थे, जिनके मुख कमलों से आच्छादित थे तथा लाल लाल पल्लव जिनकी शोभा बढ़ा रहे थे, ऐसे 1008 कलशों के द्वारा इंद्र ने विक्रिया के प्रभाव से अपने अनेक रूप बनाकर जिन बालक का अभिषेक किया, यम, वैश्रवण, सोम, वरुण आदि अन्य देवों ने और साथ ही शेष बचे समस्त इंद्रों ने भक्तिपूर्वक जिन बालक का अभिषेक किया। इंद्राणी आदि देवियों ने पल्लवों के समान कोमल हाथों के द्वारा समीचीन गंध से युक्त अनुलेपन से भगवान को उद्वर्तन किया। जिस प्रकार मेघों के द्वारा किसी पर्वत का अभिषेक होता है, उसी प्रकार विशाल कलशों के द्वारा भगवान का अभिषेक कर देव उन्हें आभूषण पहनाने के लिए तत्पर हुए। इंद्र ने तत्काल ही वज्र की सूची से विभिन्न किए हुए उनके कानों में चंद्रमा और सूर्य के समान कुंडल पहनाए। चोटी के स्थान पर ऐसा निर्मल पद्मराग मणि पहनाया कि जिसकी किरणों से भगवान सिर जटाओं से युक्त के समान जान पड़ने लगा। भाल पर चंदन के द्वारा अर्धचंद्राकार ललाटिका बनाई। भुजाओं के मूल भाग उत्तम सुवर्ण निर्मित केयूरों से अलंकृत किए। श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित वक्ष, स्थल को नक्षत्रों के समान स्थूल मुक्ताफलों से निर्मित एवं किरणों से प्रकाशमान हार से अलंकृत किया। हरित मणि और पद्मराग मणियों की बड़ी मोटी किरणों से, जिसमें मानो पल्लव ही निकल रहे थे, ऐसी बड़ी माला से उन्हें अलंकृत किया था। लक्षण रूपी आभरणों से श्रेष्ठ उनकी दोनों भरी कलाइयां रत्नखचित सुंदर कड़ों से बहुत भारी शोभा को धारण कर रही थी। रेशमी वस्त्र के ऊपर पहनाई हुई करधनी से सुशोभित उनका नितंब स्थल ऐसा जान पड़ता था मानो संध्या की लाल लाल रेखा से सुशोभित किसी पर्वत का तट ही हो। उनकी समस्त अंगुलियों में नाना रत्नों से खचित सुवर्णमय अंगूठियां पहनाई गई थी। देवों ने भगवान के लिए जो सब प्रकार के आभूषण पहनाए थे, वे भक्तिवश ही पहनाए थे। वैसे भगवान स्वयं 3 लोक के आभरण थे, अन्य पदार्थ उनकी क्या शोभा बढ़ाते। उनके शरीर पर चंदन का लेप लगाकर जो रोचन के पीले पीले बिंदु रखे गए थे, वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो स्फटिक की भूमि पर सुवर्ण कमल ही रखे गए हों, जिस पर कसीदा से अनेक फूल बनाए गए थे। ऐसा उत्तरीय वस्त्र उनके शरीर पर पहनाया गया था और वो ऐसा जान पड़ता था मानो ताराओं से सुशोभित निर्मल आकाश ही हो। पारिजात और संतान नामक कल्पवृक्षों के फूलों से जिसकी रचना हुई थी तथा जिस पर भ्रमरों के समूह लग रहे थे, ऐसा बड़ा सेहरा उनके सिर पर बांधा गया था। चूंकि सुंदर चेष्टाओं को धारण करने वाले भगवान 3 लोक के तिलक थे, इसलिए उनकी दोनों भौहों का मध्य भाग सुगंधित तिलक से अलंकृत किया गया था। इस प्रकार 3 लोक के आभरण स्वरूप भगवान जब नाना अलंकारों से अलंकृत हो गए, तब इंद्र आदि देव उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे भगवन, धर्मरहित तथा अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित इस संसार में भ्रमण करने वाले लोगों के लिए आप सूर्य के समान उदित हुए हो। हे जिनराज, आप चंद्रमा के समान हो, सो आपके उपदेश रूपी निर्मल किरणों के द्वारा अब भव्य जीवरूपी कुमुदिनी अवश्य ही विकास को प्राप्त होगी। हे नाथ, आप इस संसार रूपी घर में भव्य जीवों को जीव आदि तत्वों का ठीक ठीक दर्शन हो, इस उद्देश्य से स्वयं ही जलते हुए वो महान दीपक हो कि जिसकी उत्पत्ति केवल ज्ञान रूपी अग्नि से होती है। पाप रूपी शत्रुओं को नष्ट करने के लिए आप तीक्ष्ण बाण है तथा आप ही ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा संसार रूपी अटवी का दाह करेंगे। हे प्रभो, आप दुष्ट इंद्रिय रूप नागों का दमन करने के लिए गरुड़ के समान उदित हुए हो तथा आप ही संदेह रूपी मेघों को उड़ाने के लिए प्रचंड वायु के समान हो।
हे नाथ, आप अमृत प्रदान करने के लिए महामेघ हो, इसलिए धर्मरूपी जल की बूंदों की प्राप्ति के लिए त्रिशातुर भव्य जीवरूपी चातक ऊपर की ओर मुख कर आपको देख रहे हैं। हे स्वामिन, आपकी अत्यंत निर्मल कीर्ति तीनों लोकों के द्वारा गाई जाती है, इसलिए आपको नमस्कार हो। हे नाथ, आप गुणरूपी फूलों से सुशोभित तथा मनोवांछित फल प्रदान करने वाले वृक्ष स्वरूप हैं, अतः आपको नमस्कार हो। आप कर्मरूपी काष्ठ को विदारण करने के लिए तीव्र धार वाली कुठार के समान हैं, अतः आपको नमस्कार हो। इसी प्रकार आप मौरूपी उन्नत पर्वत को भेदने के लिए वज्र स्वरूप हो, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप दुख रूपी अग्नि को बुझाने के लिए जल स्वरूप रज के संगम से रहित आकाश स्वरूप हो, अतः आपको नमस्कार हो। इस तरह देवों ने विधि पूर्वक भगवान की स्तुति की, बार बार प्रणाम किया और तदनंतर उन्हें ऐरावत हाथी पर सवार कर अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। अयोध्या आकर इंद्र ने जिन बालक को इंद्राणी के हाथ से माता की गोद में विराजमान करा दिया, आनंद नाम का उत्कृष्ट नाटक किया और तदनंतर वो अन्य देवों के साथ अपने स्थान पर चला गया। अथानंतर दिव्य वस्त्रों और अलंकारों से अलंकृत तथा उत्कृष्ट सुगंधि के कारण नासिका को हरण करने वाले विलेपन से लिप्त एवं अपनी कांति के संपर्क से दिशाओं के अग्रभाग को पीला करने वाले अंकस्थ पुत्र को देखकर उस समय माता मरुदेवी बहुत ही संतुष्ट हो रही थी, जिसका हृदय कौतुक से भर रहा था। ऐसी मरुदेवी कोमल स्पर्श वाले पुत्र का आलिंगन करती हुई वर्णातीत सुख रूपी सागर में जा उतरी थी। वो उत्तम नारी मरुदेवी गोद में स्थित जिन बालक से इस प्रकार सुशोभित हो रही थी, जिस प्रकार की नवीन उदित सूर्य के बिंब से पूर्व दिशा सुशोभित होती है। नाभिराज ने दिव्य अलंकारों को धारण करने वाले एवं उत्कृष्ट कांति से युक्त उस पुत्र को देखकर अपने आप को 3 लोक के ऐश्वर्य से युक्त माना था। पुत्र के शरीर के संबंध से जिन्हें सुखरूप संपदा उत्पन्न हुई है तथा उस सुख का आस्वाद करते समय जिनके नेत्र का तृतीय भाग निमीलित हो रहा है, ऐसा नाभिराज का मन उस पुत्र को देखकर द्रवीभूत हो गया था। चूंकि वे जिनेंद्र इंद्र के द्वारा की हुई पूजा से प्रधानता को प्राप्त हुए थे, इसलिए माता पिता ने उनका ऋषभ ये नाम रखा। माता पिता का जो परस्पर संबंधी प्रेम वृद्धि को प्राप्त हुआ था, वो उस समय बालक ऋषभदेव में केंद्रित हो गया था। इंद्र ने भगवान के हाथ के अंगूठे में जो अमृत निक्षिप्त किया था, उसका पान करते हुए वे क्रमश शरीर संबंधी वृद्धि को प्राप्त हुए थे। तदनंतर इंद्र के द्वारा अनुमोदित समान अवस्था वाले देव कुमारों से युक्त होकर भगवान माता पिता को सुख पहुंचाने वाली निर्दोष क्रीड़ा करने लगे। आसन, शयन, वाहन, भोजन, वस्त्र तथा चारण आदिक जितना भी उनका परिकर था, वो सब उन्हें इंद्र से प्राप्त होता था। वे थोड़े ही समय में परम वृद्धि को प्राप्त हो गए। उनका वक्षस्थल स्थल मेरु पर्वत की भित्ति के समान चौड़ा और उन्नत हो गया। समस्त संसार के लिए कल्पवृक्ष के समान जो उनकी भुजाएं थी, वे आशा रूपी दिग्गजों को बांधने के लिए खंभों का आकार धारण कर रही थी। उनके दोनों उरुदंड अपनी निज की कांति के द्वारा किए हुए लेपन को धारण कर रहे थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो 3 लोकरूपी घर को धारण करने के लिए 2 खंभे ही खड़े किए गए हों। उनके मुख ने कांति से चंद्रमा को जीत लिया था और तेज ने सूर्य को परास्त कर दिया था। इस तरह वो परस्पर के विरोधी 2 पदार्थों चंद्रमा और सूर्य को धारण कर रहा था। यद्यपि लाल लाल कांति के धारक उनके दोनों हाथ पल्लव से भी अधिक कोमल थे, तथापि वे समस्त पर्वतों को चूर्ण करने में, पक्ष में समस्त राजाओं का पराजय करने में समर्थ थे। उनके केशों का समूह अत्यंत सघन तथा सचिक्कण था और ऐसा जान पड़ता था मानो मेरु पर्वत के शिखर पर नीलांजन की शिला ही रखी हो। यद्यपि वे भगवान धर्मात्मा थे, हरण आदि को अधर्म मानते थे, तथापि उन्होंने अपने अनुपम रूप से समस्त लोगों के नेत्र हरण कर लिए थे। भावार्थ भगवान का रूप सर्वजन नयनाभिराम था। उस समय कल्पवृक्ष पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके थे, इसलिए समस्त पृथ्वी अकृष्ट अर्थात बिना जोते, बिना बोए ही अपने आप उत्पन्न होने वाली धान्य से सुशोभित हो रही थी। उस समय की प्रजा वाणिज्य लेन देन का व्यवहार तथा शिल्प से रहित थी और धर्म का तो नाम भी नहीं था,
इसलिए पाखंड से भी रहित थी। जो 6 रसों से सहित था, स्वयं ही कटकर शाखा से झड़ने लगता था और बलवीर्य आदि के करने में समर्थ था, ऐसा इक्षुरस ही उस समय की प्रजा का आहार था। पहले तो वो इक्षुरस अपने आप निकलता था, पर काल के प्रभाव से अब उसका स्वयं निकलना बंद हो गया और लोग बिना कुछ बताए यंत्रों के द्वारा ईख को पेलने की विधि जानते नहीं थे। इसी प्रकार सामने खड़ी हुई धान को लोग देख रहे थे, पर उसके संस्कार की विधि नहीं जानते थे, इसलिए भूख से पीड़ित होकर अत्यंत व्याकुल हो उठे। तदनंतर बहुत भारी पीड़ा से युक्त वे लोग इकट्ठे होकर नाभिराज की शरण में पहुंचे और स्तुति तथा प्रणाम कर निम्नलिखित वचन कहने लगे। हे नाथ, जिनसे हमारा भरण पोषण होता था, वे कल्पवृक्ष अब सब के सब नष्ट हो गए हैं। इसलिए भूख से संतप्त होकर आपकी शरण में आए हुए हम सब लोगों की आप रक्षा कीजिए। पृथ्वी पर उत्पन्न हुई ये कोई वस्तु फलों से युक्त दिखाई दे रही है। ये वस्तु संस्कार किए जाने पर खाने के योग्य हो सकती है, पर हम लोग इसकी विधि नहीं जानते। स्वच्छंद विचरने वाली गायों के स्तनों के भीतर से ये कुछ पदार्थ निकल रहा है, वो भक्ष्य है या अभक्ष्य है? हे स्वामिन, ये बतलाइए। ये सिंह, व्याघ्र आदि जंतु पहले क्रीड़ाओं के समय आलिंगन करने योग्य होते थे, पर अब ये कला में तत्पर होकर प्रजा को भयभीत करने लगे हैं। और ये आकाश, स्थल तथा जल में उत्पन्न हुए कितने ही महामनोहर पदार्थ दिख रहे हैं। सो इनसे हमें सुख किस तरह होगा, ये हम नहीं जानते हैं। इसलिए हे देव, हम लोगों को इनके संस्कार करने का उपाय बतलाइए, जिससे कि प्रसाद से सुरक्षित होकर हम लोग सुख से जीवित रह सकें। प्रजा के ऐसा कहने पर नाभिराज का हृदय दया से भर गया और वे आजीविका के उपाय दिखलाने के लिए धीरता के साथ निम्न प्रकार वचन कहने लगे, जिनकी उत्पत्ति के समय चिरकाल तक रत्न वृष्टि हुई थी और लोक में क्षोभ उत्पन्न करने वाला देवों का आगमन हुआ था। महान अतिशयों से संपन्न ऋषभदेव के पास चलकर हम लोग उनसे आजीविका के कारण पूछें। इस संसार में उनके समान कोई मनुष्य नहीं है। उनकी आत्मा सर्व प्रकार के अज्ञान रूपी अंधकारों से परे है। नाभिराज ने जब प्रजा से उक्त वचन कहे तो वो उन्हीं को साथ लेकर ऋषभनाथ भगवान के पास गई। भगवान ने पिता को देखकर उनका यथायोग्य सत्कार किया। तदनंतर नाभिराज और भगवान ऋषभदेव जब अपने अपने योग्य आसनों पर आरूढ़ हो गए, तब प्रजा के लोग नमस्कार कर भगवान की इस प्रकार स्तुति करने के लिए तत्पर हुए। हे नाथ, समस्त लक्षणों से भरा हुआ आपका ये शरीर तेज के द्वारा समस्त जगत को आक्रांत कर देदीप्यमान हो रहा है। चंद्रमा की किरणों के समान आनंद उत्पन्न करने वाले आपके अत्यंत निर्मल गुणों से समस्त संसार व्याप्त हो रहा है। हम लोग कार्य लेकर आपके पिता के पास आए थे, परंतु ये ज्ञान से उत्पन्न हुए आपके गुणों का बखान करते हैं। जबकि ऐसे विद्वान महाराज नाभिराज भी आपके पास आकर पदार्थ का निश्चय कर देते हैं, तब ये बात स्पष्ट हो जाती है कि आप अतिशयों से सुशोभित धैर्य को धारण करने वाले कोई अनुपम महात्मा है। इसलिए आप भूख से पीड़ित हुए हम लोगों की रक्षा कीजिए तथा सिंह आदि दुष्ट जंतुओं से जो भय हो रहा है उसका भी उपाय बतलाइए। तदनंतर जिनका हृदय दया से युक्त था, ऐसे भगवान वृषभदेव हाथ जोड़कर चरणों में पड़ी हुई प्रजा को उपदेश देने लगे। उन्होंने प्रजा को सैकड़ों प्रकार की शिल्प कलाओं का उपदेश दिया। नगरों का विभाग, ग्राम आदि का बसाना और मकान आदि के बनाने की कला प्रजा को सिखाई। भगवान ने जिन पुरुषों को विपत्तिग्रस्त मनुष्यों की रक्षा करने में नियुक्त किया था, वे अपने गुणों के कारण लोक में क्षत्रिय इस नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। वाणिज्य, खेती, गोरक्षा आदि के व्यापार में जो लगाए गए थे, वे लोक में वैश्य कहलाए। जो नीच कार्य करते थे तथा शास्त्र से दूर भागते थे, उन्हें शूद्र संज्ञा प्राप्त हुई। इनके प्रेष्य दास आदि अनेक भेद थे। इस प्रकार सुख को प्राप्त कराने वाला वह युग भगवान ऋषभदेव के द्वारा किया गया था तथा उसमें सब प्रकार की संपदाएं सुलभ थी। इसलिए प्रजा उसे कृत्यु कहने लगी थी। भगवान ऋषभदेव के सुनंदा और नंदा नाम की 2 स्त्रियां थी। उनसे उनके भरत आदि महाप्रतापी पुत्र उत्पन्न हुए थे। भरत आदि 100 भाई थे तथा गुणों के संबंध से अत्यंत सुंदर थे। इसलिए ये पृथ्वी उनसे अलंकृत हुई थी तथा निरंतर ही अनेक उत्सव प्राप्त करती रहती थी।
अपरिमित कांति को धारण करने वाले जगत गुरु भगवान ऋषभदेव को अनुपम ऐश्वर्य का उपभोग करते हुए जब बहुत भारी काल व्यतीत हो गया, तब एक दिन नीलांजना नामक देवी के नृत्य करते समय उन्हें वैराग्य की उत्पत्ति में कारणभूत निम्न प्रकार को बुद्धि उत्पन्न। वे विचारने लगे कि यहो संसार के ये प्राणी दूसरों को संतुष्ट करने वाले कार्यों से विडंबना प्राप्त कर रहे हैं। प्राणियों के ये कार्य पागलों की चेष्टा के समान है तथा अपने शरीर को खेद उत्पन्न करने के लिए कारण स्वरूप है। संसार की विचित्रता देखो, यहां कोई तो पराधीन होकर दास वृत्ति को प्राप्त होता है और कोई गर्व से स्खलित वचन होता हुआ उसे आज्ञा प्रदान करता है। इस संसार को धिक्कार हो कि जिसमें मोही जीव दुख को ही सुख समझकर उत्पन्न करते हैं। इसलिए मैं तो इस विनाशी तथा कृत्रिम सुख को छोड़कर सिद्ध जीवों का सुख प्राप्त करने के लिए शीघ्र ही प्रयत्न करता हूं। इस तरह यहां भगवान का चित्त शुभ विचार में लगा हुआ था कि वहां उसी समय लौकांतिक देवों ने आकर निम्न प्रकार निवेदन करना प्रारंभ कर दिया। वे कहने लगे कि हे नाथ, आपने जो 3 लोक के जीवों का हित करने का विचार किया है सो बहुत ही उत्तम बात है। इस समय मोक्ष का मार्ग बंद हुए बहुत समय हो गया है। ये प्राणी उपदेश दाता के बिना संसार रूपी महासागर में गोता लगा रहे हैं। इस समय प्राणी आपके द्वारा बतलाए हुए मार्ग से चलकर अविनाशी सुख से युक्त तथा लोक के अग्रभाग में स्थित मुक्त जीवों के पद को प्राप्त हों। इस प्रकार देवों के द्वारा कहे हुए वचन स्वयं बुद्ध भगवान आदिनाथ के समक्ष पुनरुक्तता को प्राप्त हुए थे। ज्यों ही भगवान ने गृहत्याग का निश्चय किया, त्यों ही इंद्र आदि देव पहले की भांति आ पहुंचे। आकर समस्त देवों ने नमस्कार पूर्वक भगवान की स्तुति की और कहने लगे, हे नाथ, आपने बहुत अच्छा विचार किया है। ये शब्द बार बार कहें। तदनंतर जिसने रत्नों की कांति के समूह से दिशाओं के अग्रभाग को व्याप्त कर रखा था, जिसके दोनों ओर चंद्रमा की किरणों के समूह के समान सुंदर चमक ढोले जा रहे थे, पूर्ण चंद्रमा के समान दर्पण से जिसकी शोभा बध रही थी, जो बुद्बुद के आकार मणिमय गोलकों से सहित थी, अर्ध चंद्राकार से सहित थी, पताकाओं के वस्त्र से सुशोभित थी, दिव्य मालाओं से सुगंधित थी, मोतियों के हार से विराजमान थी, देखने में बहुत सुंदर थी। ये दृश्य मानो स्वर्ग की कल्पना को सजीव कर रहा हो। वो पालकी किसी विमान की भांति प्रतीत हो रही थी, जिसमें लगी छोटी छोटी घंटियां मधुर रुंझुन ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। भगवान की वो दिव्य सवारी जैसे स्वयं इंद्र ने अपनी भुजाओं का सहारा देकर तैयार की हो, देवताओं के शिल्प कौशल का अद्भुत उदाहरण थी। भगवान जब उस दिव्य पालकी पर सवार होकर अपने घर से बाहर निकले तो मानो संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी आभा से आलोकित हो उठा। तदनंतर बजते हुए बाजों और नृत्य करते हुए देवों के प्रतिध्वनि पूर्ण शब्द से तीनों लोकों का अंतराल भर गया। बहुत भारी वैभव और भक्ति से युक्त देवों के साथ भगवान तिलक नामक उद्यान में पहुंचे। भगवान वृषभ देव प्रजा अर्थात जन समूह से दूर हो उस तिलक नामक उद्यान में पहुंचे थे, इसलिए उस स्थान का नाम प्रजाग प्रसिद्ध हो गया, अथवा भगवान ने उस स्थान पर बहुत भारी याग अर्थात त्याग किया था, इसलिए उसका नाम प्रयाग भी प्रसिद्ध हुआ। वहां पहुंचकर भगवान ने माता पिता तथा बंधुजनों से दीक्षा लेने की आज्ञा ली और फिर नमः सिद्धेभ्य, सिद्धों के लिए नमस्कार हो, ये कह दीक्षा धारण कर ली। महामुनि वृषभ देव ने सब अलंकारों के साथ ही साथ वस्त्रों का भी त्याग कर दिया और पंचमुष्टियों के द्वारा केश उखाड़ कर फेंक दिए। इंद्र ने उन केशों को रत्नमयी पिटारे में रख लिया और तदनंतर मस्तक पर रखकर उन्हें क्षीर सागर में क्षेप आया। समस्त देव दीक्षा कल्याणक संबंधी उत्सव कर जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार चले गए। साथ ही मनुष्य भी अपना हृदय हराकर यथास्थान चले गए। उस समय 4000 राजाओं ने, जो कि भगवान के अभिप्राय को नहीं समझ सके थे, केवल स्वामी भक्ति से प्रेरित होकर नग्न अवस्था को प्राप्त हुए थे। तदनंतर इंद्रियों की समान अवस्था धारण करने वाले भगवान वृषभ देव 6 माह तक कायोत्सर्ग से सुमेरु पर्वत के समान निश्चल खड़े रहे। हवा से उड़ी हुई उनकी अस्त व्यस्त जटाएं ऐसी जान पड़ती थी मानो समीचीन ध्यानरूपी अग्नि से जलते हुए कर्म के घूम की पंक्तियां ही हों। तदनंतर 6 माह भी नहीं हो पाए थे कि साथ साथ
दीक्षा लेने वाले राजाओं का समूह परिषद रूपी महायोद्धाओं के द्वारा परास्त हो गया। उनमें से कितने ही राजा दुख रूपी वायु से ताड़ित होकर पृथ्वी पर गिर गए और कितने ही कुछ सबल शक्ति के धारक होने से पृथ्वी पर बैठ गए। कितने ही भूख से पीड़ित हो कायोत्सर्ग छोड़कर फल खाने लगे। कितने ही संतप्त शरीर होने के कारण शीतल जल में जा घुसे। कितने ही चारित्र का बंधन तोड़ उन्मत्त हाथियों की तरह पहाड़ों की गुफाओं में घुसने लगे और कितने ही फिर से मन को लौटाकर जिनेंद्र देव के दर्शन करने के लिए उद्यत हुए। उन सब राजाओं में भरत का पुत्र मरीचि बहुत अहंकारी था, इसलिए वो गेरुआ वस्त्र धारण कर परिव्राजक बन गया तथा वल्कलों को धारण रहने वाले कितने ही लोग उसके साथ हो गए। वे राजा लोग नग्न रूप में ही फलादि ग्रहण करने के लिए जब उद्यत हुए तब अदृश्य देवताओं के निम्नांकित वचन आकाश में प्रकट हुए। हे राजाओं, तुम लोग नग्न वेश में रहकर ये कार्य न करो, क्योंकि ऐसा करना तुम्हारे लिए अत्यंत दुख का कारण होगा। देवताओं के वचन सुनकर कितने ही लोगों ने वृक्षों के पत्ते पहन लिए, कितने ही लोगों ने वृक्षों के वल्कल धारण कर लिए, कितने ही लोगों ने चमड़े से शरीर आच्छादित कर लिया और कितने ही लोगों ने पहले छोड़े हुए वस्त्र फिर से ग्रहण कर लिए। अपने नग्न वेश से लज्जित होकर कितने ही लोगों ने कुशाओं का वस्त्र धारण किया। इस प्रकार पत्र आदि धारण करने के बाद वे सब फलों तथा शीतल जल से तृप्ति को प्राप्त हुए। तदनंतर जिनकी बुरी हालत हो रही थी, ऐसे भ्रष्ट हुए सब राजा लोग एकत्रित हो दूर जाकर निशंक भाव से परस्पर में सलाह करने लगे। उनमें से किसी राजा ने अन्य राजाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों में से किसी से भगवान ने कुछ कहा था। इसके उत्तर में अन्य राजाओं ने कहा कि उन्होंने हम लोगों में से किसी से कुछ भी नहीं कहा है। यह सुनकर भोगों की अभिलाषा रखने वाले किसी राजा ने कहा कि तो फिर यहां रुकने से क्या लाभ है, उठिए हम लोग अपने अपने देश चलें और पुत्र तथा स्त्री आदि का मुख देखने से उत्पन्न हुआ सुख प्राप्त करें। उन्हीं में से किसी ने कहा कि चूंकि हम लोग दुखी हैं अतः चलने के लिए तैयार हैं। इस समय ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे दुख के कारण हम कर न सके, परंतु ये स्मरण रखना चाहिए कि हम लोगों को स्वामी के बिना अकेला ही वापस आया देखकर भरत मारेगा और अवश्य ही हम लोगों के देश छीन लेगा। अथवा भगवान ऋषभदेव जब फिर से राज्य प्राप्त करेंगे, वनवास छोड़कर पुनः राज्य करने लगेंगे, तब हम लोग निर्लज्ज होकर इन्हें मुख कैसे दिखावेंगे। इसलिए हम लोग फलादि का भक्षण करते हुए यहीं पर रहें और इच्छानुसार सुखपूर्वक भ्रमण करते हुए इन्हीं की सेवा करते रहें। अथानंतर भगवान ऋषभदेव प्रतिमायोग से विराजमान थे कि भोगों की याचना करने में तत्पर नमी और विन्मी उनके चरणों में नमस्कार कर वहीं पर खड़े हो गए। उसी समय आसन के कंपायमान होने से नागकुमारों के अधिपति धर्मेंद्र ने ये जान लिया कि नमी और विन्मी भगवान से याचना कर रहे हैं। ये जानते ही वो शीघ्रता से वहां आ पहुंचा। धर्मेंद्र ने विक्रिया से भगवान का रूप धरकर नमी और विन्मी के लिए 2 उत्कृष्ट विद्याएं दी। उन विद्याओं को पाकर वे दोनों उसी समय विज्यार्थ पर्वत पर चले गए। समान भूमितल से 10 योजन ऊपर चलकर विज्यार्थ पर्वत पर विद्याधरों के निवास स्थान बने हुए हैं। उनके वे निवास स्थान नाना देश और नगरों से व्यास है तथा भोगों से भोग भूमि के समान जान पड़ते हैं। विद्याधरों के निवास स्थान से 10 योजन ऊपर चलकर गंधर्व और किन्नर देवों के हजारों नगर बसे हुए हैं। वहां से 5 योजन और ऊपर चलकर वो पर्वत अरहंत भगवान के मंदिरों से आच्छादित है तथा नंदीश्वर द्वीप के पर्वत के समान जान पड़ता है। अरहंत भगवान के उन मंदिरों में स्वाध्याय के प्रेमी, चारण वृद्धि के धारक परम तेजस्वी मुनिराज निरंतर विद्यमान रहते हैं। उस विज्यार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी पर रत्नुपुर तथा संध्याभ्र आदि लेकर 50 नगरियां हैं और उत्तर श्रेणी पर गगन वल्लभ आदि 60 नगरियां हैं। ये प्रत्येक नगरिया एक से एक बढ़कर है, नाना देशों और गांवों से व्याप्त है, मटंबों से संकीर्ण है, खेट और करवटों के विस्तर से युक्त है, बड़े बड़े गोपुरों और अट्टालिकाओं से विभूषित है, सुवर्णमय कोटों और तोरणों से अलंकृत है, वापिकाओं और बगीचों से व्याप्त है, स्वर्ग संबंधी भोगों का उत्सव प्रदान करने वाली है, बिना जोते ही उत्पन्न होने वाले सर्व प्रकार के फलों के वृक्षों से सहित है,
सर्व प्रकार की औषधियों से आकीर्ण है और सबके मनोरथों को सिद्ध करने वाली है। उनका पृथ्वी तल हमेशा भोग भूमि के समान सुशोभित रहता है। वहां के निर्झर सदा मधु, दूध, घी आदि रसों को बहाते हैं। वहां के सरोवर कमलों से युक्त तथा हंस आदि पक्षियों से विभूषित है। वहां की वापिकाओं की सीधियां मणियों तथा सुवर्ण से निर्मित है। उनमें मधु के समान स्वच्छ और मीठा पानी भरा रहता है तथा वे स्वयं कमलों की पराग से आच्छादित रहती है। वहां की शालाओं में बछड़ों से सुशोभित उन कामधेनुओं के झुंड बंधे रहते हैं, जिनकी की कांति पूर्ण चंद्रमा के समान है, जिनके खूर और सींग सुवर्ण के समान पीले हैं तथा जो नेत्रों को आनंद देने वाली है। वही वे गाय रहती है जिनका की गोबर और मूत्र भी सुगंधि से युक्त है तथा रसायन के समान कांति और वीर्य को देने वाला है। फिर उनके दूध की तो उपमा ही किससे दी जा सकती है। उन नगरियों में नील कमल के समान श्यामल तथा कमल के समान लाल कांति को धारण करने वाली भैंसों की पंक्तियां अपने बछड़ों के साथ सदा विचरती रहती है। वहां पर्वतों के समान अनाज की राशियां हैं। वहां की खत्तियों, अनाज रखने की खोडियों का कभी क्षय नहीं होता। वापिकाओं और बगीचों से घिरे हुए वहां के महल बहुत भारी कांति को धारण करने वाले हैं। वहां के मार्ग धूलि और कंटक से रहित सुख उपजाने वाले हैं, जिन पर बड़े बड़े वृक्षों की छाया हो रही है तथा जो सर्व प्रकार के रसों से सहित है। ऐसी वहां की प्याऊ है जिनकी मधुर आवाज कानों को आनंदित करती है। ऐसे मेघ वहां 4 मास तक योग्य देश तथा योग्य काल में अमृत के समान मधुर जल की वर्षा करते हैं। वहां की हेमंत ऋतु हिम मिश्रित शीतल वायु से रहित होती है तथा इच्छानुसार वस्त्र प्राप्त करने वाले सुख के उपभोगी मनुष्यों के लिए आनंददायी होती है। वहां ग्रीष्म ऋतु में भी सूर्य मानो शंकित होकर ही मंद तेज का धारक रहता है और नाना रत्नों की प्रभा से युक्त होकर कमलों को विकसित करता है। वहां की अन्य ऋतुएं भी मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त कराने वाली है तथा वहां की निर्मल दिशाएं निहार, कुहरा आदि से रहित होकर अत्यंत सुशोभित रहती है। वहां ऐसा एक भी स्थान नहीं है जो कि सुख से युक्त न हो। वहां की प्रजा सदा भोग भूमि के समान क्रीड़ा करती रहती है। वहां की स्त्रियां अत्यंत कोमल शरीर को धारण करने वाली है, सब प्रकार के आभूषणों से सुशोभित है, अभिप्राय के जानने में कुशल है, कीर्ति, लक्ष्मी, लज्जा, धैर्य और प्रभा को धारण करने वाली है। कोई स्त्री कमल के भीतरी भाग के समान कांति वाली है, कोई नील कमल के समान श्यामल प्रभा की धारक है, कोई शिरीष के फूल के समान कोमल तथा हरित वर्ण की है और कोई बिजली के समान पीली कांति से सुशोभित है। वे स्त्रियां सुगंधि से तो ऐसी जान पड़ती है मानो नंदन वन की वायु से ही रची गई हों और मनोहर फूलों के आभरण धारण करने के कारण ऐसी प्रतिभासित होती है मानो वसंत ऋतु से ही उत्पन्न हुई हो। जिनके शरीर चंद्रमा की कांति से बने हुए के समान जान पड़ते थे, ऐसी कितनी ही स्त्रियां अपनी प्रभारूपी चांदनी से निरंतर सरोवर भरती रहती थी। वे स्त्रियों लाल, काले और सफेद इस तरह 3 रंगों को धारण करने वाले नेत्रों से सुशोभित रहती है। उनकी चाल हंसियों के समान है, उनके स्तन अत्यंत स्थूल है, उदर कृश है और उनके हाव भाव विलास देवांगनाओं के समान है। वहां के मनुष्य भी चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाले हैं, शूरवीर है, सिंह के समान चौड़े वक्षः स्थल से युक्त है, लंबी भुजाओं से विभूषित है, आकाश में चलने में समर्थ है, उत्तम लक्षण, गुण और क्रियाओं से सहित है, न्यायपूर्वक प्रवृत्ति करने से सदा संतुष्ट रहते हैं, देवों के समान प्रभा के धारक है, काम के समान सुंदर है और इच्छानुसार स्त्रियों सहित जहां तहां घूमते हैं। इस प्रकार जिनका चित्त विद्यारूपी स्त्रियों में आसक्त रहता है, ऐसे भूमि निवासी देव अर्थात विद्याधर अंतराय रहित हो विद्यार्थ पर्वत की दोनों मनोहर श्रेणियों में धर्म के फल स्वरूप प्राप्त हुए मनोवांछित भोगों को भोगते रहते हैं। इस प्रकार के समस्त भोग प्राणियों को धर्म के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। इसलिए है भव्य जीवो, जिस प्रकार आकाश में सूर्य अंधकार को नष्ट करता है, उसी प्रकार तुम लोग भी अपने अंतरंग संबंधी अज्ञानांधकार को नष्ट कर एक धर्म को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करो। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध रविशेनाचार्य विरचित पद्मचरित में विद्याधर लोक का वर्णन करने वाला 3रा पर्व पूर्ण हुआ। बंधुओं, इस प्रकार हमने
विद्याधर लोक का वर्णन के अद्भुत प्रसंग को समझा। इस अध्याय ने हमें विद्याधरों की दिव्यता, उनकी शक्तियों और उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं से परिचित कराया। साथ ही ये कथा हमें सिखाती है कि कर्म के प्रभाव और धर्म के मार्ग को अपनाना जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। आने वाले अध्याय में हम जानेंगे ऋषभदेव का महात्म्य। इस प्रेरणादायक कथा में भगवान ऋषभदेव के जीवन और उनकी महान शिक्षाओं का वर्णन होगा, जो हमें धर्म के शाश्वत मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। बंधुओं, अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल जैन मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जैन धर्म के ऐसे ही अमूल्य प्रसंग आप तक पहुंचते रहें। आपका साथ और प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती है। जय जिनेंद्र।